46 एपिसोड पैशनेट लव। बुजुर्ग की बात सुनकर अंजिक की भौहें आपस में जुड़ गई। उसने शेखर को कुछ इशारा किया तो शेखर ने एक फोटो बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दी। क्या वो यही थी? बुजुर्ग ने फोटो को अच्छे से देखा और फिर अंजिक की तरफ देखकर बोला, हाँ साहब, यही वो बच्ची थी। शेखर ने एक बॉक्स उठाया जिसमें पैसे थे, करीबन 10 लाख, और उसे उन दोनों को देते हुए कहा, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। बुजुर्ग, अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आप मुझे पैसे दें। अंजिक अपनी चेयर पे खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखकर कहा, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, उसी का ये छोटा सा है, थैंक यू। पहले तो वो नहीं माने, फिर बाद में मान गए। अंजिक वहां से अपने कमरे में चला जाता है। वो सीधा अपने कमरे की खिड़की पे गया। उसकी नजरें नीचे गई जहाँ इस वक्त कनक और मीठी एक साथ थीं। दोनों किसी बात पे हंस हंस के बातें कर रही थीं। अंजिक एकटक कनक के हंसते हुए चेहरे को देखता है। तभी कनक का खिलखिलाता चेहरा अचानक से डर में तब्दील हो गया। उसके चेहरे पे घबराहट आने लगी। अंजिक कनक की आंखों में देखता है जो एक ही जगह पर देख रही थी। मीठी की नजरें भी कनक पर नहीं गईं। अंजिक ने कनक की नजरों का पीछा किया कि गेट से कोई आ रहा है। अरे, ये तो वही बुजुर्ग आदमी और उसका बेटा आ रहे थे। अंजिक ये देखकर हैरान हो गया। आखिर कनक इन्हें देखकर क्यों घबरा रही थी? अंजिक को इंसान की परख करना अच्छे से आता है। बुजुर्ग आदमी का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो खुद भी एक अच्छा इंसान था, तो फिर कनक का उससे डरने की वजह आखिर क्या हो सकती है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कनक मिस्टी को बिना कुछ बताए वहां से सीधा विला के अंदर चली जाती है। कनक को जाते देखकर अंजिक अपने मन में कहता है, आखिर कौन हो तुम? तुम्हारी आंखों में देख ऐसा लगता है न जाने कितने गहरे राज छिपे हैं। अंजिक ने फोन उठाया और शेखर को कॉल किया। शेखर का फोन उसके हाथ में ही था। उसने एक ही रिंग में कॉल रिसीव की। शेखर, हेलो बॉस। अंजिक, तुमने क्या पता लगाया? कनक के बारे में कुछ और पता चला? शेखर, बॉस, कनक मैम सिंह फैमिली में आने के बाद की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अंजिक, तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो? अंजिक की बात सुनकर शेखर चुप हो गया। उन्होंने कनक के बारे में पता लगाया था, बस कनक की ये नई पहचान यानी KH, इनके बारे में उन्हें नहीं पता था। अंजिक, फिर से अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालो। घर से बाहर जाकर वो किससे मिलती थी, चाहे वो इंसान हो या कोई भी क्यों ना हो, और हाँ, वो आश्रम में कैसे आई, मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। शेखर, यस बॉस। अंजिक ने फिर कॉल कट कर दी। हॉस्पिटल। शनाया डॉक्टर से बात कर रही थी कि साहिल के वार्ड में आई। उसने डोर खोला और अंदर का नजारा देख हैरान रह गई। अंदर साहिल और रणविजय आपस में आमने सामने बैठे थे। दोनों के हाथों में फोन था और दोनों ही गेम खेल रहे थे। वहीं रणविजय का चेहरा शांत था, उसकी उंगलियों पे बहुत फास्ट चल रही थी। साहिल कुछ बोले ही जा रहा था खेलते वक्त। कुछ वक्त बाद साहिल के फोन रखा और रणविजय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जीजू, यू आर एलिगेंट, सच में एक्सीलेंट है, मजेदार बिल्कुल। साहिल की बातें सुनकर शान्या खुद से ही बोलती है, जीजू, ये कब और कैसे हुआ? वहीं रणविजय की नजर शान्या पे गई जो स्टैचू की तरह खड़ी थी। साहिल, दी। शान्या चलकर दूसरी तरफ बैठ गई। साहिल, दी आप सच में बहुत औसम हो। जीजू सच में बेस्ट हैं। अब ना आप लोग जल्दी से शादी कर लो। शान्या ने हैरानी से रणविजय को देखा। रणविजय का चेहरा इस समय एक्सप्रेशनलेस था। रणविजय, क्या कहा डॉक्टर ने? शान्या मुस्कुराकर 1 महीने के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। साहिल की बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। साहिल, फिर 1 महीने के बाद आपकी शादी? पर ये तो बहुत लेट हो गया। रणविजय, तुम ठीक हो जाओ जल्दी से, फिर शादी होगी। अब तुम्हारे बिना तुम्हारी थी मुझसे शादी थोड़ी ना करेगी। वहीं रणविजय और शान्या ऐसे ही बातें करते रहे और फिर वहां से निकल गए। तो माय डियर लिसनर, जिसने मुझे इस कहानी को वापस से शुरू करने के लिए कहा,
ये स्टोरी मैं ख़ासकर आपके लिए ही फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई सुन नहीं रहा था तो मैंने स्टोरी को इसीलिए बीच में एंड कर लिया। लेकिन मैंने सोचा है कि अब मैं स्टोरी को ख़त्म करके ही एंड करूँगी, ठीक है ना? ये स्पेशली आपके लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय।